क्या आपको पता है इन 2026 एक स्किल्ड ग्राफिक डिजाइनर मंथली 50,000 से 1 लाख रुपीस तक अर्न कर सकता है। आज मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूं टू बिकम अ ग्राफिक डिजाइनर इन 2026 और ये जो रोड मैप है वो कंप्लीटली प्रैक्टिकल है, रियलिस्टिक है, ये कंप्लीटली एआई अपडेटेड है यार। इस कंप्लीट वीडियो में मैं तुमको क्या क्या बताने वाला हूँ तुम बिलीव नहीं करोगे। रोड मैप बताऊंगा, उसके बाद में सॉफ्टवेयर्स एंड टूल्स बताऊंगा, कुछ एआई टूल्स बताऊंगा जो तुम्हारी स्पीड को 3x फास्टर कर देंगे, अर्निंग ऑप्शंस बताऊंगा, मंथली लर्निंग प्लान दूंगा एंड फाइनली मैं आपको कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। मेरा नाम है विष्णु सुथार और मैं एक ग्राफिक डिजाइनर। हम सबसे पहले शुरू करते हैं रोड मैप से, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट फेज एंड दैट इज लर्निंग डिजाइन फंडामेंटल्स। बिगिनर्स क्या गलती करते हैं कि वो स्टार्टिंग में सॉफ्टवेयर सीखना शुरू कर देते हैं। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपको सबसे पहले डिजाइन के फंडामेंटल्स जानने हैं। फेज नंबर फर्स्ट के लिए मैं आपको टोटल 10 डेज दे रहा हूं। इसके अंदर आपको कंप्लीटली सभी डिजाइन फंडामेंटल्स को अच्छे से सीखना है। कौन से फंडामेंटल्स पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है तुम्हें? कलर थ्योरी, कौन से कलर्स किसके साथ में अच्छे लगते हैं, इमोशंस कैसे क्रिएट करते हैं, टाइपोग्राफी, फॉन्ट्स का सिलेक्शन, स्पेसिंग, हायरार्की, विजुअल हायरार्की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज को सबसे पहले दिखाना, अलाइनमेंट और बैलेंस, सब कुछ ऑर्गेनाइज लगना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट, लाइट डार्क एंड बिग स्मॉल का गेम, कॉम्पोजिशन, एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करें। ये सब थ्योरी लगती है लेकिन ट्रस्ट मी यही आपको एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर बनाती है। सिंपली आपको YouTube पे जाना है, सर्च करना है डिजाइन फंडामेंटल्स, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ वीडियोस तुमको डाल के दे दूंगा, वो तुम जाके देख लेना। फेज 1 के अंदर आपको डेली 30 to 50 मिनट्स प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद में आता है कि आपको आउटकम क्या मिलेगा ये कंप्लीट होने के बाद में। इन 10 डेज के अंदर आप डिजाइन को जज कर पाओगे कि कौन सी डिजाइन के अंदर कौन सी मिस्टेक्स है और इसको कैसे अच्छा किया जा सकता है। नाउ कमिंग टू द फेज 2 एंड दैट इज टूल्स मास्टरी। अब आती है टूल्स की बारी, लेकिन हाँ, टूल्स सिर्फ टूल्स होते हैं। आपकी जो क्रिएटिविटी और फंडामेंटल्स होते हैं वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आपको कौन से सॉफ्टवेयर्स ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर सीखने चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल फोटोशॉप। फोटोशॉप के अंदर आप रास्टराइज डिजाइन्स बनाते हैं जैसे कि सोशल मीडिया एड्स, पोस्टर्स, थंबनेल्स एंड ऑल। सेकंड आपका आता है इलस्ट्रेटर। इलस्ट्रेटर के अंदर आप वेक्टराइज डिजाइन्स बनाते हो जैसे कि वेक्टर ग्राफिक्स, आइकॉन्स, लोगोज, बैनर्स, होर्डिंग्स, मीन्स टू से स्केलेबल डिजाइन्स। कितना भी बड़ा कर लो डिजाइन को लेकिन वो डिजाइन की क्वालिटी कभी भी लॉस नहीं होगी। एंड देन आफ्टर आता है फिग्मा। अगर आप यूआई डिजाइन क्रिएट करना चाहते हो तो आप फिग्मा की तरफ जा सकते हो। अब तुम्हारा सबसे बड़ा डाउट, भाई अभी एफिनिटी बाय कैनवा आया है, इस पॉइंट पे मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। फोटोशॉप बहुत टाइम से है, मुझे ऐसा लगता है कि फोटोशॉप तुमको सीख लेना चाहिए। रही बात एफिनिटी की, अगर तुम्हें लगता है कि मैं पेड अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ फोटोशॉप, देन यू गो फॉर द एफिनिटी। बट मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन यही रहेगा कि तुम फोटोशॉप को सीखो। देन आफ्टर आपको सिर्फ 6 to 7 डेज लगेंगे एफिनिटी को सीखने में, तो आप आराम से उसको बाद में भी सीख सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज पे कि आखिर हम ये सब सीखे कहां से ट्यूटोरियल्स देखे एंड ऑल। यहाँ पर मैं तुमको फॉर फोटोशॉप 2 चैनल सजेस्ट करूंगा, पिक्सिम परफेक्ट एंड फोटोशॉप ट्रेनिंग चैनल। फॉर इलस्ट्रेटर मैं आपको 2 चैनल्स और सजेस्ट करूंगा, सटोरी ग्राफिक्स एंड डेंस्की। 2 चैनल्स मैं तुमको और सजेस्ट करता हूं जो कि है द फ्यूचर और जीएफएक्स मेंटोर। यहाँ पर आपको काफी सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज पे जो कि है डेली प्रैक्टिस। अब देखो क्या होगा ना कि फेज 1 में तुम 30 to 50 मिनट्स दे रहे थे, ठीक है। अब तुमको थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ाना है लर्निंग का और तुमको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, तो 1 to 2 आवर्स कम से कम तुमको देना है सॉफ्टवेयर पे ताकि तुम यूज टू हो पाओ सॉफ्टवेयर के साथ में। फेज 1 तुम्हारा कंप्लीट हो गया 10 दिन के अंदर। अब तुमको क्या करना है, 30 डेज या फिर मैं बोलूंगा थोड़ा फास्ट सीखो, 25 डेज के अंदर जितना जल्दी हो सके सॉफ्टवेयर को अच्छे से कवर कर। ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगा क्योंकि बाद में अपन को थोड़ा अपने आप पे प्रैक्टिस करने में टाइम देना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा जल्दी से इसको कंप्लीट करने का ट्राई करना, ठीक है। लेकिन एक भी चीज मिस आउट मत करना, हर एक चीज को अच्छे से सीखना। अब इसका आउटकम क्या होगा? आफ्टर कंप्लीटिंग फेज 2 आप कॉन्फिडेंटली कोई भी डिजाइन को क्रिएट करना शुरू कर दोगे। नाउ गोइंग टू द फेज नंबर 3 एंड दैट इज हाई डिमांड स्किल्स। अब तुम्हें लग रहा होगा ये क्या बोल रहा हूं मैं। देखो क्या होता है कि ग्राफिक डिजाइन के अंदर भी है ना बहुत सारी स्किल्स है। अभी जो 2026 के अंदर जो हाई इन डिमांड है वो मैं तुमको कुछ स्किल्स बताता हूं क्योंकि अब तुमने फंडामेंटल सीख लिया है, सॉफ्टवेयर्स को सीख लिया है, टूल्स आपने सीख लिए हैं। मैं आपको टोटल 5 हाई डिमांड स्किल्स बता रहा हूं इन ग्राफिक डिजाइन। फर्स्ट इज सोशल मीडिया क्रिएटिव्स, इंस्टाग्राम पोस्ट, स्टोरीज, कैराउजल्स, फेसबुक एड्स, लिंक्डइन पोस्ट सबसे ज्यादा डिमांड में आज के टाइम पे, तो आप इन्हें सीख सकते हो। सेकंड इज लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी। थर्ड इज यूट्यूब थंबनेल्स। यूट्यूब थंबनेल्स बहुत ज्यादा ट्रेंड पे है, बहुत ज्यादा क्रिएटर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है थंबनेल डिजाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर तुमको थंबनेल डिजाइन का रोड मैप चाहिए कमेंट में जाके लिखना थंबनेल डिजाइन रोड मैप, मैं वो वीडियो तुम्हारे लिए जितना जल्दी हो सके लेके आ जाऊंगा, ठीक है। फोर्थ इज एड क्रिएटिव्स, जैसे कि मेटा एड्स, गूगल एड्स होता है ना, उनके लिए एड्स को क्रिएट करना जैसे कि ग्राफिक्स एंड ऑल, ठीक है। फिफ्थ इज बेसिक यूआई डिजाइन। आप यूआई डिजाइन क्रिएट करके भी अर्निंग कर सकते हो। तो ये जो 5 स्किल्स है वो मोस्ट हाई इन डिमांड है इन 2026, तो आप इन सबको प्रायोरिटी पे सीख सकते हो टू अर्न मोर मनी।
अब इन सभी स्किल्स को सीखे कैसे, तो तुमको क्या करना है, 4 डेज देने हैं पर स्किल्स को। तो इस तरीके से करते हुए 5 4 20 डन हो जाएगा तुम्हारा 20 डेज के अंदर ये कंप्लीट। फेज 3 कंप्लीट होने के बाद आप कोई भी बिजनेस के लिए, कोई भी यूट्यूबर के लिए एक यूजफुल एसेट बन गए हो। तो अब आप सिर्फ डिजाइन से क्रिएट नहीं करते हो, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तुम। फेज 1 के अंदर अपन ने 10 डेज दिए, देन फेज 2 के अंदर अपन ने 25 to 30 डेज दिए, एंड देन आफ्टर हमने 20 डेज और दिए हाई डिमांड स्किल्स को और ज्यादा अच्छे से सीखने के लिए। नाउ द फोर्थ फेज इज एआई इंटीग्रेशन। अब हमको सिर्फ ग्राफिक डिजाइन के सॉफ्टवेयर्स पर ही रिलाई नहीं रहना है, हमको थोड़ा फास्ट भी बनना होगा। इसलिए हम सीखने वाले हैं कुछ एआई टूल्स जो कि 2026 के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। अब ये बात है कि बहुत सारे डिजाइनर्स जो है वो एआई से डर रहे हैं। देखो भाई, एआई कोई तुम्हारा कॉम्पिटिटर नहीं है, वो एक टूल है जो तुम्हें हेल्प करेगा डिजाइन्स को फास्ट क्रिएट करने में। जो डिजाइनर्स एआई टूल्स को यूज करेंगे वो 3x फास्ट काम करेंगे और उनकी अर्निंग भी ज्यादा हो जाएगी। फर्स्ट एआई टूल इज चैट जीपीटी एंड क्लॉड। यहाँ से आप कंटेंट आइडियाज, क्लाइंट कम्युनिकेशन, ईमेल्स, डिजाइन ब्रीफ समझना, रिसर्च करना। सेकंड इज मिड जर्नी एंड जेमिनी। अब यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, इमेज जनरेशन, कॉन्सेप्ट्स, बैकग्राउंड क्रिएशन, इनिशियल आइडियाज को एक्सप्लोर करना। अब हम चलते हैं थर्ड टूल पे जो कि है एडोब फायरफ्लाई। पर्सनली बता रहा हूँ, एडोबी जो फायरफ्लाई है ना, वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट टूल है। मैं पिछले 1 साल से एडोबी फायरफ्लाई पे काम कर रहा हूँ। सो दीज आर सम ऑफ द एआई टूल्स व्हिच मस्ट यू हैव टू लर्न। इसी के साथ साथ कुछ ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए गूगल ने भी फ्री एआई टूल्स लेके आए हैं, जैसे कि पोमेली हो गया, तो आप उनको भी सीख सकते हो। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि देखो, ग्राफिक डिजाइनिंग अगर तुम मैनुअली स्टार्टिंग में अच्छे से सीखोगे ना, सॉफ्टवेयर में बनी चीज को, हाँ एआई टूल्स में इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुमको हेल्प मिले, क्योंकि अब आने वाले टाइम में एआई सीखना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने तुमको बताया। लेकिन अब नॉर्मली कट आउट करने के लिए एंड ऑल, अब एआई टूल्स का इस्तेमाल करोगे क्या? तुम प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर बनने जा रहे हो, जस्ट फोटोशॉप में भी बहुत सारे क्विक सिलेक्शन टूल एंड दैट ऑल है, इजीली तुम सेलेक्ट कर सकते हो, कटआउट बना। मैनुअली कुछ काम करोगे ना तो और अपने आप को बेटर बना पाओगे। अब देखो, मैं तुमको एआई को सही यूज करने का तरीका बताता हूं। गलत चीज क्या है, तुम एआई से पूरी डिजाइन क्रिएट करवा के क्लाइंट को भेज देते हो, ये गलत है। सही क्या है, एआई का यूज करो, इमेजेस क्रिएट करवाओ, उससे कंटेंट लो, एंड देन आफ्टर अपने सॉफ्टवेयर में पूरी डिजाइन को क्रिएट करके देन क्लाइंट को भेजो। वो डिजाइन अप्रूव होगी। तुम क्या सोचते हो कि एआई से कंप्लीटली डिजाइन बनवा दिया, क्लाइंट को दे दिया? अरे भाई, क्लाइंट भी प्रॉम्प्ट देके बना लेगा। मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो कि डिजाइन बना के देते हैं एआई से, मुझे बोलते हैं भाई इससे बेटर बना के दिखाओ। तो तुम समझ लो, हर कोई एआई यूज कर रहा है आज के टाइम पे। तुमको एआई अच्छे से सीखना है, ये एआई जो है वो तुम्हारी हेल्प करेगा, इससे तुम डरना मत बिल्कुल भी। सो फाइनली 60 डेज के अंदर जो बाकी के दिन थे वो हमने फेज 4 में दे देने हैं और तुम्हारा कंप्लीटली डन हो चुका है। अब देखो, तुम मेरे फ्रेंड बन गए, इतना वीडियो तुमने देखा, तो तुमको 3 चीजें बोल रहा हूँ, सजेस्ट करना मुझे। तुमको चैट जीपीटी, जेमिनी और क्लॉड, इन तीनों चीजों में से जो भी चीज को मास्टर करना है, इस पूरे एआई टूल को अच्छे से सीखना। इन तीनों में से कौन सा वीडियो मैं तुम्हारे लिए लेके आऊं, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो यार, इतना तो मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि ये वाला वीडियो तुम लेकर आओ। अब चलते हैं आपके सबसे फेवरेट टॉपिक पे, जो कि है अर्निंग। देखो, इन इंडिया अभी मैं अगर जॉब्स की बात करूं तो जॉब के अंदर आप 3 लाख to 6 लाख पर एनम अर्न कर सकते हो। फ्रीलांसिंग की बात करूं तो स्टार्टिंग में 20,000 एंड देन आफ्टर 30 to 40,000 तक तुम जा सकते हो। एजेंसी की बात करूं, जो कि आप कम से कम 2-3 साल जब एक्सपीरियंस्ड ग्राफिक डिजाइनर बन जाओगे तब तुम एजेंसी ओपन कर सकते हो। और एजेंसी के अंदर स्टार्टिंग में 60-70,000, लेकिन बाद में तुम 1 लाख 2 लाख तक भी जा सकते हो। इस तरीके से तुम अर्निंग कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे दौर तरीके हैं जिससे तुम तुम्हारी डिजाइन्स को क्रिएट करके वेबसाइट्स पे अपलोड कर सकते हो एंड वहां से भी तुम काफी अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हो। और मास्टरी हासिल करना ग्राफिक डिजाइन के अंदर, ताकि तुम्हें हर एक क्लाइंट ढूंढे। काम करवाना है तो भाई तुमसे करवाना है। अगर मुझसे रिकमेंडेशन लेना चाहोगे, तुमको स्टार्टिंग में 3 से 4 महीने जॉब करनी चाहिए, ताकि तुम्हें पता चले कि आखिर रियल वर्ल्ड में काम कैसे होता है। एंड देन आफ्टर तुम फ्रीलांसिंग एंड ऑल उस पे जा सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में तुमको 4 से 5 महीने करनी चाहिए जॉब। अब तुम्हें दे देता हूँ डेली लर्निंग प्लान। अब इसमें क्या है कि तुमको डेली स्टार्टिंग में 30 to 40 मिनट्स अपने स्किल को देने हैं, मतलब कि ग्राफिक डिजाइन को। जब तुम धीरे धीरे सॉफ्टवेयर सीखो ना फेज 2 के अंदर, तब तुमको 1 to 2 आवर्स कर देना है। तो धीरे धीरे करते हुए क्या होगा, तुम्हारा कंसिस्टेंसी बनता चला जाएगा। और सच बात बोलूं ना, जब तुम पैशनेट होकर कोई काम को करते हो ना, तो तुम्हें टाइम का पता ही नहीं चलेगा। तुम सोचोगे मैं 30 मिनट्स काम कर लेता हूँ, 2 घंटे 3 घंटे चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। मैं तुमको बार बार ये चीज बोलता हूँ। इस चैनल पे मैं वीडियोस ही उसी रिलेटेड बनाता हूँ कि तुम भाई स्किल सीखो। जैसे तैसे करके मैं जितना तुम्हें बता पाऊँ, कर पाऊँ, मोटिवेट कर पाऊँ कि तुम स्किल सीखो, बस तुम भाई सीख लो यार। एज ए स्टूडेंट लाइफ में सीखोगे तो सबसे बेस्ट है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्टिंग में सॉफ्टवेयर्स को नहीं सीखना है। मिस्टेक नंबर 2 इज इग्नोरिंग एआई टूल्स। आपको एआई टूल्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। थर्ड मिस्टेक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तुमको बिल्कुल नहीं करनी है इन स्टार्टिंग फेज। क्या होता है कि हम शुरू कर रहे हैं और हम दूसरों के डिजाइन देखते हैं कि यार ये कितनी अच्छी कर रहा है, मैं इतनी अच्छी क्यों नहीं कर पा रहा। यार देखो, तुम स्टार्टिंग फेज में वो धीरे धीरे करते हुए सीखोगे, एक्सपीरियंस्ड होगा वो, इसलिए वो इतनी अच्छी डिजाइन बना रहा है। तुम भी एक टाइम पर उससे भी अच्छी डिजाइन बनाओगे। इस तरीके का माइंडसेट आपको रखना पड़ेगा। तो कंपैरिजन वाला पॉइंट दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। ये मिस्टेक्स बहुत जने करते हैं, स्टार्टिंग में मैंने भी की है। तो मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगा कि ये मत करना, टाइम वेस्ट होगा, तुम डिमोटिवेट हो जाओगे और जो प्लान बनाया है ना उसके ऊपर पूरा पानी फिर जाएगा। हाँ, पानी फिर जाएगा। ठीक है,
ठीक है, तो ये था कंप्लीटली रोड मैप। अब देखो यहाँ पर तुमको एक बोनस गिफ्ट मैं देने वाला हूँ, जिसने इस वीडियो को एंड तक देखा होगा उसी को गिफ्ट मिलेगा। तो देखो यहाँ पर मैं तुमको डे वाइज एक प्लानर है जो कि मैंने बनाया है रोड मैप कंप्लीटली, उसमें थोड़ा काम बाकी है अभी। अगर तुम कमेंट में जाके लिखोगे रोड मैप, मैं उस पूरे रोड मैप को पीडीएफ में कन्वर्ट करके अच्छे से मैं आपको वो 3 to 4 डेज के अंदर अंदर डिस्क्रिप्शन में ड्राइव फाइल दे दूंगा उसकी, ठीक है। आपको जरूर से जाके कमेंट में लिखना है रोड मैप, क्योंकि देखो यार इतना अच्छे से बैठकर मैंने उसको बनाया है, तो यार अगर तुम थोड़ा सा मुझे अप्रिशिएट करोगे कमेंट करके, तो मैं वो जितना जल्दी हो सके 3 से 4 दिन के अंदर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो दिस इज होल फ्रॉम माई साइड। होप सो कि आपको ये पूरा रोड मैप समझ आया होगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो।